ये छोटा शेर का बच्चा एक कीड़े को देख रहा था। उस कीड़े को एक गिरगिट अपना भोजन बना लेता है। इस मासूम को बहुत अफसोस होता है। शेर का बच्चा चिल्लाकर गिरगिट को भगा देता है, लेकिन तभी चट्टानों ने आवाज आने लगती है। बच्चा यहाँ वहाँ देखने लगता है। पहाड़ों से बहुत सारे जानवर भागने हुए आ रहे थे। बच्चा घबरा जाता है और भागने लगता है। उन सभी जानवरों को जंगल के लकड़बग्घे भगा रहे थे। ये सारी चाल इन्हीं लकड़बाघों की ही थी। बच्चा एक छोटे पत्थर के सहारे छुप जाता है, लेकिन बच्चा बहुत डरा हुआ था। इस भगदड़ में वो दब सकता था। तभी वो भागकर एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन ये पेड़ भी टूटने ही वाला था। तभी बच्चे ने देखा भगदड़ के बीच इसके पिता भागते हुए आ रहे थे। उसके पिता आ जाते हैं और कहते हैं, बेटे सिम्बा में आ गया, चिंता मत करो। लेकिन तभी पेड़ टूट जाता है। दोनों भगदड़ के बीच गिर जाते हैं, लेकिन बहादुर पिता अपने बेटे को कैसे भी भगदड़ से सुरक्षित जगह कर देता है और खुद उस भगदड़ की चपेट में आ जाता है। सिम्बा घबरा जाता है, लेकिन उसने देखा उसके बहादुर पिता पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे थे। ये देखकर सिम्बा की जान में जान आती है। उसके पिता पहाड़ के आखिरी छोर तक पहुंच गए थे। ऊपर उसका भाई खड़ा था। ये सारी साजिश इसी शेर ने की थी। सिम्बा का पिता अपने भाई से मदद मांगता है, लेकिन ये तो सिम्बा के पिता की जगह लेना चाहता था। जिस वजह से ये अपने भाई से मदद मांग रहा था, लेकिन इसका मतलब ही भाई उसे पहाड़ से नीचे धक्का मार देता है। अपने पिता को नीचे गिरते देख सिम्बा जोर से अपने पिता को पुकारता है, लेकिन अफसोस, बेचारे सिम्बा ने अपने पिता को खो दिया था। ये नन्हा बच्चा अभी से अनाथ हो चुका था। वो अपने पिता के पास ही सो जाता है। तभी यहाँ सिम्बा का चाचा आता है। ये बच्चे को डरा कर भगा देता है। बेचारा नादान बच्चा डर कर यहाँ से भाग जाता है और लकड़बग्घों से कहता है, मार डालो उसे। सारे लकड़बग्घे सिम्बा को पकड़ रहे थे, जिस वजह से सिम्बा पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घों को लगता है कि वो मर चुका होगा। वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ वही बूढ़ा शेर अपनी चाल चलता है। सिम्बा के परिवार को धमकाकर खुद ही राजा बन जाता है और साथ में लकड़बग्घों को भी शामिल कर लेता है। लेकिन सिम्बा अभी जिंदा था। वो एक नजर अपनी गौरव भूमि को देखता है और यहाँ से चला जाता है। सिम्बा ने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था। इसीलिए कहते हैं कि पिता एक सूरज के समान होता है। अब सिम्बा की जिंदगी में केवल अंधेरा था। वो थक कर जमीन पर सो जाता है। तभी यहाँ कुछ गिद्ध आते। सभी गिद्ध सिम्बा को भोजन बनाने वाले थे, लेकिन तभी कोई सिम्बा की तरफ आ रहा था। वो एक जंगली स्वर था। स्वर सभी गिद्ध को भगा देता है। ये लोग सिम्बा को नहीं जानते थे, लेकिन नेवला उसे देखकर भाग जाता है। क्योंकि वो एक शेर का बच्चा था, सिम्बा को होश आता है और वो खड़ा होकर यहाँ से जाने लगाता है। लेकिन वो दोनों सिम्बा से बात करते हैं। अब सिम्बा यहाँ से उदास होकर जा रहा था, लेकिन नेवला और स्वर सिम्बा के एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। उसे हौसला देते हैं। कहते हैं, जिंदगी में हर कोई अपनों को खोता है। इस रीति को कोई बदल नहीं सकता और तुम तो एक बहादुर राजा के बेटे हो। ये सुनकर सिम्बा अच्छा महसूस करता है। वो दोनों उसे अपने जंगल लेकर जाते हैं, जो जंगल बेहद प्यारा था। सिम्बा को ये जंगल बहुत पसंद आता है। सभी जानवर सिम्बा को देख हैरान थी कि आखिर एक शेर का बच्चा हमारा दोस्त कैसे बन सकता है। लेकिन जो भी हो, सब मिलकर रहते हैं और साथ मिलकर भोजन करते हैं। धीरे धीरे सिम्बा अब बड़ा हो चुका था, जो बिल्कुल अपने पिता मुफासा की तरह दिख रहा था। और यहाँ पर सिम्बा के चाचा ने भौकाल मचा रखा था। लकड़बग्घों के साथ मिलकर जानवरों का शिकार कर रहा था। ये एक बेईमान और अपने भाई का हत्यारा था। इनको शिकार करते हुए एक पक्षी देख लेता है और सिम्बा का परिवार भूखा मर रहा था। इनको वो शेर शिकार नहीं करने देता था। तभी वही पक्षी सिम्बा के परिवार के पास आता है और इनको सारी बात बता देता है। लेकिन तभी यहाँ लकड़बग्घे आ जाते हैं, उसे पकड़ने लगते हैं। पक्षी यहाँ से भाग जाता है। सिम्बा का परिवार बेबस और लाचार था। ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस हरामी शेर ने इनके ऊपर दबाव बना रखा था। वो राजा बन चुका था। तभी एक शेरनी कहती है, हमें कुछ करना होगा। हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहना चाहिए। अब सिम्बा की माँ कहती है, ये हमारी गौरव भूमि है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, लेकिन नाला शेर से युद्ध करने को कहती है। तभी इनके पास लकड़बग्घा आता है और कहता है, महाराज तुमको बुला रहे हैं। सिम्बा की माँ उस बूढ़े शेर के पास जाती है। बूढ़ा शेर अपने शिकार को खा रहा था और कहता है, कौन सी योजना बना रहा है तुम्हारा डरपोक परिवार। सिम्बा की माँ कहती है, तुम हद से ज्यादा शिकार कर रहे हो। शेर कहता है, शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हमारा काम ही है किसी को मार कर अपनी भूख मिटाने। सिम्बा की माँ कहती है, इस तरह शिकार नहीं किया जाता जिस तरह तुम कर रहे हो। शेर कहता है, तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुना था। अब तो वो डरपोक भी मर चुका है। सिम्बा की माँ कहती है, वो डरपोक नहीं, एक बहादुर और ताकतवर राजा थे। तभी शेर गुस्से से कहता है, आज के बाद पहले लकड़बग्घे भोजन खाएंगे और उसका बचा हुआ तुम और तुम्हारा परिवार खाएगा। सभी लकड़बग्घे खाने के लिए टूट पड़ते हैं और यहाँ सिम्बा को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से बदल चुका था। इसे अपने परिवार की याद तक नहीं आ रही थी। वो भूल गया था सब। लेकिन रात के समय सिम्बा अपने बहादुर पिता को याद करके बहुत उदास था। सिम्बा का बाल उड़कर एक नदी में गिरी जाता है। उस बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में ले जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया उस बाल को फेंक देती है। अब सिम्बा के बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में लेकर जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया जानती थी ये घास नहीं बल्कि किसी जानवर का बाल है। जिस वजह से चिड़िया सिम्बा के बाल को फेंक देती है, वो बाल बबूल के पेड़ पर गिरता है। जिराफ बबूल के पत्तों के साथ सिम्बा के बाल को भी खा लेता है। अब एक कीड़े को दिखाया जाता है, जो जिराफ के मल को ढकेल कर ले जा रहा था, लेकिन जिराफ का मल लुढ़क कर टूट जाता है और सिम्बा का बाल उड़कर दूर चला जाता है, जहाँ बहुत सारी चींटियां थी। एक चींटी बाल को उठाकर ले जाने लगती है। तभी एक बंदर चींटी के पास उस बाल को देख लेता है। बंदर
ने पहचान लिया था कि ये सिम्बा का ही बाल है और सिम्बा अभी जिंदा है। ये संदेश एक खुशी का संदेश था। बंदर खुश था क्योंकि इनका राजा फिर से गौरव भूमि पर राज करेगा। और यहाँ सिम्बा के दोस्त पर एक शेर हमला कर रहा था। इनके जंगल में एक शेर घुस चुका था। सिम्बा का दोस्त अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो शेर का शिकार होने ही वाला था। तभी सिम्बा उस शेर को दबोच लेता है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, लेकिन दूसरा शेर सिम्बा को दबोच लेता है। सिम्बा उसे नाला कह के पुकारता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये नाला सिम्बा की बचपन की दोस्त थी। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि नाला को सिम्बा मिल गया था और सिम्बा को उसका प्यार। अब सिम्बा और नाला इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। नाला सिम्बा का बचपन का प्यार था। सिम्बा कहता है, नाला इस जंगल में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ सुकून है। नाला कहती है, सिम्बा तुम्हें अपने घर चलना होगा। उस बूढ़े शेर ने हमारी गौरव भूमि बर्बाद कर दी है। तुम हमारे राजा हो, सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सिम्बा कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा यही घर है, तुम भी यही रुक जाओ, इस जगह तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सिम्बा नाला को पूरा सुंदर जंगल घुमाता है। दोनों बहुत मस्ती करते हैं। ये जगह नाला को बहुत पसंद आती है क्योंकि इस जंगल में सचमुच सुकून था। दोनों इस पल को जी भर के जीते हैं। तभी नाला कहती है, सिम्बा अगर तुम जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए? उस बूढ़े शेर ने पूरी गौरव भूमि तबाह कर दी है। हमें कई दिन भूखे भी सोना पड़ता है। लेकिन सिम्बा कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब यही मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सिम्बा बहुत बदल चुका था, वो भूल चुका था अपने लोगों को। नाला कहती है, कैसे शेर हो तुम? तुम्हारे पिता और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम एक कायर हो, डरपोक हो। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है। अब सिम्बा रात के समय जंगल में उदास घूम रहा था। तभी वही बंदर सिम्बा के पास आता है और कहता है, सिम्बा पहचानो खुद को कि तुम कौन हो। सिम्बा बंदर की बात को अनसुना करके जाने लगता है। तभी बंदर कहता है, मैंने। अब सिम्बा अपने घर जाने से मना कर देता है क्योंकि सिम्बा का अब से यही घर था। नाला कहती है, सिम्बा हमें तुमसे उम्मीद थी कि तुम हमारी और गौरव भूमि की रक्षा करोगे, लेकिन तुम तो डरपोक और बुजदिल निकले। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है। लेकिन सिम्बा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिम्बा उदास होकर जा रहा था। तभी इसे वही बंदर मिलता है। सिम्बा उस बंदर को नहीं जानता था, लेकिन बंदर सिम्बा और उसके पूरे परिवार को जानता था। बंदर सिम्बा के पास आकर कहता है, सिम्बा पहचानो तुम कौन हो। लेकिन सिम्बा उसकी बातों को इग्नोर करके जा रहा था। तभी बंदर कहता है, मैंने मुफासा के बेटे को गोद में खिलाया है। इतना सुनते सिम्बा रुक जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? बंदर कहता है, तुम्हारे बहादुर पिता को कौन नहीं जानता, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकता हूँ। सिम्बा बंदर के पीछे पीछे भाग रहा था। सिम्बा को लग रहा था कि उसके पिता जिंदा है, लेकिन बंदर सिम्बा को एक नदी के पास लाता है और कहता है, देखो अपने पिता को। सिम्बा पानी में अपने चेहरे में पिता का चेहरा देखता है। बंदर कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर है। तभी सिम्बा को आसमान से आवाज आती है। वो इसके पिता थे। वो कहते हैं, बेटा सिम्बा तुम एक शेर हो और शुरू से ही शेर जंगल का राजा रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद सिम्बा में अपने पिता की ताकत और वो जोश महसूस हो रहा था और निकल पड़ता है। इस तरह वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल हसीब बाबर जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।